नाउ आई नो कि मैं ये वीडियो बनाने में काफी लेट हूँ, बट वो इसलिए क्योंकि मेरे को ये सीरीज बहुत अच्छे से एनालाइज करके देखनी थी। एंड जब मैंने ये सीरीज देख ली है, देन मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर तुम इस स्टेट के टट्टे की रील अपने स्टोरी पे लगाते हो, अगर तुम वो सिग्मा और अल्फा वाली बकचोदी करते हो, देन प्लीज अभी ये रिव्यू छोड़ के चले जाओ, क्योंकि तुम्हें ना तो ये सीरीज समझ में आने वाली है और ना ही ये रिव्यू तुम्हारी रेड और ब्लू पिल वाली खोपड़ी में जाने वाला है। बिकॉज माई गॉड, दिस सीरीज वॉज मोर थॉट प्रोवोकिंग देन इट्स ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन। नाउ अभी तक अगर तुम्हें पता नहीं चला है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देन मैं बात कर रहा हूँ अडोलसेंस की, अडोलसेंस की। अरे नहीं भाई, अडोल्फ हिटलर की। अरे नहीं, अडोबी इलस्ट्रेटर की। अरे वो वाली सीरीज जो पूरी वन टेक में है यार। एंड इसका वन टेक होना कुछ लोगों को बस एक पब्लिसिटी स्टंट लग सकता है, कुछ लोगों को काफी यूनिक लग सकता है, बट किसी को भी वो इग्नोर वर्दी तो कतई नहीं लगेगा। एंड उस पर मैं बाद में आऊंगा कि कैसे ये सीरीज का वन टेक होना पूरा बहुत इंपॉर्टेंट था इसकी एग्जिस्टेंस के लिए। बट उससे पहले इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। वेल, ये कहानी है इंग्लैंड के यॉर्कशायर शहर की, जहाँ हम स्टोरी फॉलो करते हैं जेमी मिलर की, जो कि एक 13 साल का बच्चा है जिसने मर्डर किया है अपनी ही एक क्लासमेट का। एंड ये सीरीज अपने सारे के सारे 4 एपिसोड में पूरा प्रोसेस दिखाती है कि कैसे उसके अरेस्ट होने से लेके उसकी फैमिली कैसे कोप अप कर रही है इस इंसिडेंट से, एवरीथिंग। एंड ये सीरीज ऑलमोस्ट ऑल द टाइम वेग ही रखती है इस बात को कि क्या जेमी ने मर्डर किया है या नहीं। इट्स बेसिकली अप टू यू, जो आप समझना चाहते हो आप समझ सकते हो, क्योंकि ये सीरीज इज ऑल अबाउट द माइंड ऑफ अ चाइल्ड हु इज बिटवीन 10 to 19 years old, जहां उसका माइंड जस्ट डेवलप्ड होना चालू हुआ है और उसका खून भी गर्म है। एंड क्या होगा अगर इस डेवलपमेंट के टाइम पे वो कुछ ऐसी चीजें कंज्यूम करने लगे ऑनलाइन जो उसके और उसके आजू बाजू वाले के लिए भी खतरनाक होती है, क्योंकि उसका बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। एंड ये सीरीज में यही दिखाया गया है वेरी ब्रिलियंटली। नाउ इसे जो बहुत यूनिक बनाता है ना, वो है इसका एग्जीक्यूशन। एंड मैं सिर्फ वन टेक टेक्निक की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो चीज उससे भी ज्यादा पसंद आई है ना ये सीरीज के बारे में, वो ये है कि बाय द टाइम जब आप 3rd एपिसोड तक पहुंचोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक सोशल मैसेज टाइप की सीरीज देख रहे हो। थ्रू आउट द सीरीज टिल द 3rd एपिसोड आपको यही लगेगा कि आप एक सस्पेंस थ्रिलर देख रहे हो, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में जेमी का अरेस्ट दिखाया जाता है जो आपको तुरंत ही इंगेज कर देता है। सेकंड एपिसोड में पूरे स्कूल की इन्वेस्टिगेशन दिखाई जाती है जो आपको हुक्ड रखती है। 3rd एपिसोड में मेन रिवील आता है एंड 4th आउट्रो है। बट स्टिल ये सब में भी आई फेल्ट कि अगर 4th एपिसोड 3rd की जगह होता ना तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि हमें फैमिली का हाल पहले देखने मिल जाता है एंड टिल द 4th एपिसोड सस्पेंस बना होता। लेकिन ये एकदम माइनर से भी माइनर निटपिक है एंड ये इस सीरीज की क्वालिटी पे जरा भी असर नहीं डालती है। एंड जो चीज इस सीरीज की क्वालिटी में 4 चांद लगा देती है मोर देन इट्स वन टेक यूएसपी, वो है इसकी आउटस्टैंडिंग एक्टिंग बाय एवरीवन ऑफ दिस सीरीज कास्ट। कितने सारे इतने सीन्स है इस सीरीज में जिसमें आप बस कैरेक्टर के फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ सकते हो कि वो क्या चीज से गुजर रहा है। जिसमें मेरा फेवरेट सीन है एपिसोड 1 का, स्टीफन ग्राम जो जेमी के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, जब उनका रिएक्शन दिखाया जाता है जब उनके बेटे का स्ट्रिप सर्च होते रहता है उनके सामने ही। इट्स रियली वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल सीन्स आई हैव एवर सीन इन रिसेंट टाइम। एंड जो एक्टिंग ओवन कूपर जिसने जेमी का रोल प्ले किया है उसने की है ना भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ, खुशी कपूर, इब्राहिम अली खान, PR आर्यन, इन सबको एक यात्रा या ये कह लो हज निकालना चाहिए जैसा हर रिलीजन में होता है, जहां ये सब अपने वानबी लंदन AKA साउथ बॉम्बे से एक्चुअल लंदन चल के जाए, वो भी एक टांग पे, सिर्फ और सिर्फ ये बच्चे का मूत पीने के लिए। भाई थोड़ी क्या बहुत सारी एक्टिंग आ जाएगी वो करके, इसकी गारंटी तो मैं लेता हूँ, क्योंकि भाई ये इस बच्चे का डेब्यू है एंड इसने इससे पहले ना थिएटर किया है, ना कोई मूवी की है, ना कोई सीरीज की है और ना ही कोई PR किया है। और इसने ऐसी परफॉर्मेंस दी है ना जिसको मैं सीधा इरफान खान के लेवल पे रख सकता हूँ। एंड इस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एपिसोड 3 के लिए ही सारे ऑस्कर और सारे एमीज मिलने चाहिए, इवन दो लीड एमी भी मिलना चाहिए और सपोर्टिंग कास्ट का भी एमी इसको ही मिलना चाहिए। एंड इसीलिए रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैं ये सीरीज को दूंगा 5 में से पूरे 4.5 बॉटम जी। तो प्लीज जाके इसको चेकआउट करो ऑन नेटफ्लिक्स, यू वोंट रिग्रेट इट। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाली है, काफी
टाइम से मैंने डीप एनालिसिस नहीं बनाया, तो वो आएगी। एंड ऑफ कोर्स जैट का रिव्यू भी आने वाला है, जो कि मुझे सिकंदर से लाख गुना अच्छी लग रही है। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि जब ये सब वीडियोस आए तब आपको पता चल जाए। टिल देन, दिस इज GTR साइनिंग आउट। आई मीन रियली रियली वाओ, ये मूवी एक नई डेफिनेशन देती है ऑफ नॉट गिविंग एन एफ वाले स्टेटमेंट को फ्रॉम इट्स